यादें बारिश के बाद मिट्टी से उठने वाली खुशबू जैसी होती हैं। जब भी आती हैं, पूरा बचपन आंखों के सामने घूम जाता है। क्या आपने कभी अपने घर के बड़ों से भूत प्रेत की कहानियां सुनी हैं? ऐसी कहानियां जो सालों बाद भी दिमाग से न जाए। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, मेरे नाना जी की कहानी। ये बात है देवीपुर की गर्मी की छुट्टियों की। रात को जैसे ही बिजली जाती, हम सब बच्चे आंगन में नाना जी को घेर लेते थे और हमारी एक ही जिद होती, नाना जी भूत वाली कहानी सुनाइए। नाना जी अपनी झुर्रियों भरी मुस्कान के साथ हंसते और शुरू करते अपनी सबसे डरावनी कहानी, पांडुब्बा की कहानी। नाना जी कहते थे, पांडुब्बा पानी में रहता है। वो उन बदकिस्मत लोगों की आत्मा है जो नदी में डूबकर मर जाते हैं। दिन में वो गहरे पानी में छिपा रहता है, लेकिन रात होते ही अपने शिकार की तलाश में निकलता है। अगर तुम किसी अंधेरी रात में नदी के पास अकेले जाओगे तो वो तुम्हें किनारे पर बैठा दिखाई देगा, बिल्कुल एक आम इंसान की तरह। वो तुम्हारे पास आएगा और अपनी सिहरन भरी सरसराती हुई आवाज में पूछेगा, भैया थोड़ा सा खैनी मिलेगा क्या? अपनी कहानी को सच साबित करने के लिए नाना जी एक किस्सा सुनाते थे। एक रात तुम्हारे हरिराम काका खेत से देर रात लौट रहे थे। नदी के पास से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि कोई आदमी अंधेरे में किनारे पर बैठा है। काका को लगा शायद कोई मुसाफिर होगा। जैसे ही वो पास पहुंचे, उस आदमी ने बिना ऊपर देखे पूछा, भैया थोड़ा सा खैनी मिलेगा क्या? उसकी आवाज सुनते ही काका के रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज ऐसी थी जैसे अंदर से खोखली निकल रही हो। काका ने डरते हुए कहा, माफ करना भैया, अभी तो नहीं है मेरे पास। काका आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी उस आदमी ने उनकी कलाई पकड़ ली। काका चीख भी न पाए। वो हाथ नहीं था, बर्फ जैसा ठंडा और मछली की खाल जैसा चिपचिपा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे लोहे का पंजा हो। नाना जी बताते थे कि वो भी उस वक्त पास के मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचे, उन्हें काका की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, माफ करना भैया, अभी तो नहीं है। नाना जी को अजीब लगा कि काका इस वक्त अंधेरे में किससे बात कर रहे हैं। वो देखने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने देखा वो चीज काका को पानी की तरफ खींच रही थी। नाना जी के हाथ पैर सुन्न पड़ गए, लेकिन उन्हें काका को बचाना था। उन्होंने बिना सोचे समझे पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस पर दे मारा। पत्थर लगते ही एक अजीब सी चीख निकली और छप्पाक की आवाज के साथ वो चीज पानी में गायब हो गई। लेकिन हरिराम काका की कलाई पर हफ्ते भर तक 5 गहरी नीली उंगलियों के निशान रहे, जैसे किसी ने गर्म लोहे से जला दिया हो। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अभी बाकी था। नाना जी कहते थे, पांडुब्बा अपने शिकार को मारता नहीं, वो उसे नदी की सबसे गहरी जगह ले जाकर उसके जिस्म को रेत से भर देता है। तुम्हारी आंखों में रेत, तुम्हारे कानों में रेत, तुम्हारे मुंह में रेत, ताकि तुम्हारा शरीर इतना भारी हो जाए कि वो कभी ऊपर आ ही न सके। नाना जी तो ये कहानी सुनाकर शांत हो जाते थे, लेकिन हमारी नींदें उड़ जाती थीं। सच कहूं तो ऐसी पुरानी भूली बिसरी कहानियों को ढूंढना, उन्हें आपके सामने लाना और उस डर को फिर से जिंदा करने के लिए बहुत मेहनत लगता है। अगर आपको मेरी इस कोशिश में और नाना जी की इस कहानी में वो बचपन वाला डर फिर से महसूस हुआ हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। वक्त बीत गया, नाना जी अब नहीं रहे। अब आंगन सूना है और लालटेन की रोशनी में कहानी सुनाने वाला कोई नहीं।
लेकिन उनकी ये कहानी आज भी जिंदा है मेरी यादों में। आज भी जब मैं किसी अंधेरी रात में पानी के किनारे खड़ा होता हूँ तो मुझे उनकी आवाज सुनाई देती है। और ऐसी ही कहानियों का सिलसिला जारी रखने के लिए खूनीवर्स से जुड़ना मत भूलिए। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नाना दादी के संदूक से निकली ये डरावनी कहानियां कभी खत्म न हो। ये थी मेरे नाना जी की कहानी। अगर आपके पास भी बचपन से जुड़ी कोई डरावनी या यादगार कहानी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।